जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, डेली बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं और उसमें चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। 10 से 15 मिनट में हमारा ये सेशन खत्म हो जाता है। तो इस चैनल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और करिए और अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन क्या है, एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किस प्रसिद्ध मलयालम, कहाँ के उपन्यासकार हैं? यह मलयालम उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो किसको चुना गया? तो ए सेतु माधवन को चुना गया। किसको चुना गया? ए सेतु माधवन, ए सेतु माधवन को चुना गया। ठीक है, अगला आते हैं। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में सबसे बड़ा यहाँ से देखिए, सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया या करेगा या करने की योजना बना रहा है? तो कि कहाँ पे यह स्थापित होगी? तो गुजरात में स्थापित होगी। कहाँ पे? गुजरात में स्थापित होगी। आगे आते हैं। असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया? तो असम ने किसके साथ, किस राज्य के राज्यपाल के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया? तो नागालैंड, किसके? नागालैंड के राज्यपाल के साथ। ठीक, हाल ही में नागालैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं, राजधानी कहाँ है बताइए? कोहिमा है ना? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। आगे चलते। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर, देखिए किस स्थान पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया? तो पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है, तो यह कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या हुआ? यह समारोह का क्या किया गया? आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे चलते। कौन हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए? तो आप लोग जानते हैं कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे चरण का, गंगा उत्सव के छठे चरण का उद्घाटन किया? तो गंगा उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि यह गंगा की कहने का मतलब गंगा की जो उपस्थिति है उसको किस रूप में देखा जाए, किस दृष्टिकोण में देखा जाए, उसमें फैलने वाले प्रदूषण को किस स्तर से रोका जाए, क्योंकि गंगा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जानते हैं कि आप लोग की पानी अगर आपको लोग ख़त्म हो जाए इस धरती पर से तो क्या हालत होगी। तो इसलिए पानी ज़्यादातर उसको स्वच्छ रखा जाए ताकि उसमें भी जो जीव जंतु हैं वो बराबर बचे रहें। ठीक है, तो किसने इसका क्या किया? छठे चरण का उद्घाटन किया। तो अब बताइए किसने किया? तो जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने किया। आगे आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। आगे आते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच, ध्यान दीजिए, G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो किसको सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। ठीक है ना, किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी ट्रेन के संचालन का क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया? तो बताइए कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो आप लोग जानते हैं कि यह रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्विट्जरलैंड के नाम है। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया है? सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया। इसमें लगभग जानते हैं कितने यात्री बैठेंगे? लगभग 4,500 से ज़्यादा बैठेंगे।
सोचिए। और 1910 मीटर लंबी यह ट्रेन है और इसमें 100 कोच बनाए गए हैं। ठीक है, तो किसने चलाया? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कोचों की संख्या जो है, कोचों की संख्या कितनी है? 100 है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? लंबाई 1910 मीटर है। कितनी है? 1910 मीटर है। और इसमें जो सीटें होंगी काफ़ी बड़ा है, 4550 सीटें क्या होंगी इसमें होंगी। बताइए, एक साथ 4500 लोग क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। ये तो सीटें हैं 4500, और 1000 तो मान लीजिए सब मिला जुला के इतनी लंबी ट्रेन है तो लगभग 1-1500 तो वैसे बैठ जाएंगे, अगर हम लोगों के भारत की हालत वहाँ भी है, चलती है वैसी तो। ठीक है ना। तो हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, क्या राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने किया है? राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो आप लोग जानते हैं किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा, इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रेन है ना, तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, तो इसकी एक नॉर्मल स्पीड ही रखी गई होगी। अब जो भी हो, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं मिला, अगर आगे मिलेगा तो मैं अगले सेशन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनें लंबी होती हैं उनकी लंबाइयाँ ज़्यादा होती है तो उनकी स्पीड इसलिए कम रखा जाता है, क्योंकि जब इंजन आगे से जो प्रेशर बनाता है तो जो बराबर लगभग 60-70 बोगियाँ जो होती हैं वहाँ तक तो बराबर होती है उसकी स्पीड, लेकिन पीछे वाली जो बोगियाँ होती हैं उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि वो पटरियों से उतरने की संभावना प्रबल हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा स्पीड नहीं बनाई गई होगी मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था कोई काम का, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी जो है वो यही है। आगे कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो अरुणा साईराम, देखिए अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान, क्या सर्वोच्च सम्मान, कैसा सम्मान? सर्वोच्च सम्मान से, जिसका नाम है सेवेलियर डी लआर्डे डेस आर्ट एट डेस। ठीक है, थोड़ा सा फ्रांसीसी भाषा में है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी समस्या हो ही जाएगी। तो क्या नाम है उसका? सेवेलियर डी लआर्डे डेस आर्ट्स एट डेस। पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और यह क्या है? कर्नाटक संगीतकार हैं, कर्नाटक की संगीतकार भी हैं, साथ में मानवतावादी भी हैं, अर्थात मनुष्यों की मदद करती हैं, ज़्यादातर मानवतावादी भी हैं। ठीक है, क्या है? मानवतावादी हैं, संगीतकार भी हैं और कला के क्षेत्रों में भी जानी जाती हैं, कलाकार भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पहले मतदाता, ध्यान दीजिए, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, अर्थात उनके पैतृक आवास पर क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 5 नवंबर 2022 को। और यह जान लीजिए कि यह व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले मतदाता के रूप में जाने जाते हैं भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कि जो 1952 ईस्वी में चुनाव हुए थे, ठीक है, चुनाव, इसमें पहला वोट दिए थे, इसमें पहला वोट जो था, पहला वोट, ठीक है, वो इन्हीं का था। ठीक है, पहला वोट इन्हीं का था। और इनका जन्म तब कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1917 को। तो लगभग कितने? 106 वर्ष की आयु में क्या हुए हैं? सदगति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, ठीक है, सीएम डैशबोर्ड नामक पोर्टल क्या किया, लॉन्च किया, जिसमें विभागों की रियल टाइम डेटा, अर्थात जो भी कार्य किए जाने हैं विभाग के द्वारा उसके सारे डेटा और उसकी सारी प्रमुख योजनाओं के लिए निर्णयों का क्या होगा, विवरण होगा। अर्थात अगर कोई मतलब सरकार कोई स्कीम निकाल देती है और किसी विभाग के अंतर्गत आती है, तो वह विभाग अगर उस स्कीम को क्या करता है, अगर जैसे कि दबाए रखता है कि अभी जैसे कि लोगों को पता न चल पाए कि ये स्कीम की बजट आ गई या सारी चीज़ें आ गई, सारी सूचना आ गई, सारा प्रपत्र तैयार है बन के, बस कार्य शुरू करना है, तो इसके लिए धांधली न हो पाए उसके लिए क्या किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने सीएम डैशबोर्ड नामक एक पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आसानी से देख सकते हैं लोग कि क्या है कि सरकार ने कौन सी योजना को मान्यता दी है और कौन सी योजना चलाना चाहती है। देखिए ध्यान दीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसको शार्ट में क्या कहते हैं आप बताइए, ने 2 नवंबर 2022 को किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया, ठीक है, तो किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया, तो आप बताइए, तो शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, तो शुभ्रकांत पांडा को क्या किया, अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया। और यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वो किसका पूरा नाम है, तो फिक्की का पूरा नाम है, ठीक है, किसका नाम है, फिक्की का, अर्थात फिक्की के अध्यक्ष कौन बने, शुभ्रकांत पांडा बने, ठीक है। तो ये रहे आज के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने, करंट अफेयर के जो भी 10, 12, 14 बेहतरीन क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया, और देख सकते हैं कि क्वेश्चन वाकई में काम के लायक हैं, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ हैं। तो इसी के साथ आज बस इतना ही रखते हैं सेशन को, फिर कल मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे आपको वीकली रिवीजन के साथ, और बेहतरीन मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे पूरे वीक के, ठीक है, तो वो भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रत्येक इस चैनल पे जितने वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए और उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड मिलेंगी, क्योंकि मेहनत हो रही है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।